अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा चैनल आपका पाकिस्तान। आज हम बात करेंगे नसीम शाह पे, जो 2 करोड़ रुपए का जुर्माना हुआ। जो तौहीन, पहले हम सुनते थे कि तौहीन अदालत होता था तो उस पे जुर्माना होता था, लेकिन आज लगा कि तौहीन मरियम हुआ है जिस पे 2 करोड़ रुपए का जुर्माना नसीम शाह को किया गया। हालांकि नसीम शाह ने अपनी गलती मानी भी। नसीम शाह का जो मैनेजर था उसकी जानिब से एक ट्वीट किया गया और ट्वीट पे नसीम शाह ने वो फ़ौरन ट्वीट डिलीट किया, लेकिन उसके बावजूद फिर नसीम शाह ने माफ़ी मांगी। माफ़ी मांगने के बाद भी जो है नसीम शाह को माफ़ नहीं किया गया नसीम शाह को, बल्कि 2 करोड़ रुपए का जुर्माना किया गया कि एक मलका आलिया, एक क्वीन, एक महारानी के ख़िलाफ़ आपने एक बात कैसे कर दी। ये गुनाह, ये इतना बड़ा गुनाह आपसे कैसे हो गया। उस गुनाह की आपको ये सज़ा मिलेगी कि एक महारानी की जो है ना उसकी शान में आपने गुस्ताखी कर दी है, क्योंकि ये जमहूरी मुल्क नहीं है, ये जमहूरी वतन नहीं है, यहाँ पे जमहूरियत सिर्फ नाम की रह गई है। तो इसलिए आप जो है एक महारानी के बारे में आपने ये अल्फाज कैसे अदा कर दिए, तो आपको 2 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद किया गया। बात करेंगे, हमें इससे आगे भी चलेंगे कि जब एक इंसान आपसे माफ़ी मांग चुका है, एक इंसान अपनी गलती एडमिट कर चुका है, तो आप उस चीज़ को आगे लेके चलें, आप अपना ज़र्फ बड़ा करें। आप इस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में हैं, आप एक बड़े ओहदों पे बैठे हुए, आप अपना ज़र्फ बड़ा करें। वो छोटा बच्चा है, वो इतना बड़ा जो है ना वो उसकी उम्र नहीं है, इतना ज़्यादा वो तजर्बा नहीं रखता, तो आप जो है ना उसे समझा के वार्निंग करके आगे मूव ऑन कर देते। लेकिन आपने साबित किया, आपने अपनी कमजरफी से, अपने कम ओहदों से अपने साबित किया कि आप लोग इस मुल्क के साथ क्या करना चाहते हैं, इस मुल्क के क्रिकेटर्स के साथ क्या करना चाहते हैं, इस मुल्क के नेशनल हीरोज़ के साथ आप लोगों का क्या सलूक है। ये आपने पूरी दुनिया को दिखाया। जिस तरह से नसीम शाह ने जो है ना इनके साथ माफ़ी भी मांगने के बावजूद नसीम शाह को 2 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद किया गया। मैं छोटा सा एक सवाल करता हूँ कि वैसे तो ये 2 करोड़ रुपया नसीम शाह के लिए कोई मायने नहीं रखेगा, क्योंकि आज नसीम शाह अगर अपना अकाउंट नसीम शाह अपना अकाउंट अगर ऑन एयर टीवी पे या कहीं अपने फेसबुक पे चला देंगे, दिखा दें कि ये मेरा अकाउंट नंबर है, तो कहीं ज़्यादा करोड़ पाकिस्तानी जो है ना दे दें, ठीक है, और बोलें कि भाईजान कोई नहीं, लगे रहो, ये काम छिप के रखो, जुर्माने की टेंशन नहीं लेनी, जुर्माना पाकिस्तानी कौम भर देगी। तो ये 2 करोड़ रुपया कोई इतना मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि यार आप लोग किस तरह इस निज़ाम को चलाना चाहते हैं, आप लोग किस तरह इस चीज़ को चलाना चाहते हैं। अब एक जो है ना वो PSL की जो है ना इनेकाद पे एक सूबे के वज़ीर आला को आप इतना प्रोटोकॉल, इतना शाना बशान प्रोटोकॉल देते हैं, और दूसरे वज़ीर आला को आप जो है ना घास नहीं डालते। बलोचिस्तान के वज़ीर आला को देख लें, KP के देख लें, कराची वाले को भी देख लें। सिर्फ पंजाब की वज़ीर आला को जो है ना आप लोगों ने VVIP प्रोटोकॉल, VVIP जो है ना उसके जो है ना नखरे, और काम क्या है, 0/0। बात करेंगे हम नसीम शाहपरी और मैडम मरीम नवाज़ पे कि मैडम मरीम नवाज़ की शान में जो गुस्ताखी हुई, उस पर जो 2 करोड़ रुपए का जुर्माना हुआ, वो पूरी दुनिया में एक तमाशा बना। क्या ही होता कि मरीम नवाज़ अपना कद बड़ा करती, अपना ज़र्फ बड़ा करती और कहती कि कोई बात नहीं, बच्चा है, मैंने इसकी बात को माफ़ किया और आगे चलें, कोई जुर्माना नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना, मैं इस चीज़ को ख़त्म करती हूँ। लेकिन वो एक छोटी सोच की मालिक हैं, छोटा ज़र्फ है, और उनका छोटा ज़र्फ यहाँ से वाज़े हुआ कि वो लोग किस तरह का अमल दिखाते हैं। वैसी बात करें, यहाँ पे हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से PCB की तरफ से बड़ा सख्त एक्शन किया जा रहा था। 2 साल की पाबंदी लगाई जा रही थी। 2 साल की पाबंदी के साथ साथ जो है नसीम शाह को आस्ता आस्ता इस क्रिकेट से ड्रॉप कर दिया जाता। लेकिन यहाँ पे एक अहम किरदार जो PCB का इस टाइम चेयरमैन है, वो है मोहसिन नकवी साहब। मोहसिन नकवी साहब का बड़ा अहम किरदार था। मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि 2 साल की पाबंदी नहीं लगानी, उसका कैरियर नहीं ख़त्म करना, आप ऐसे कर लें कि उसको जुर्माना कर दें, उसको फ़ाइन कर दें। फिर खैर PCB की टीम ने, या जो तश्कील दी हुई थी, उसने 2 करोड़ रुपए का जुर्माना किया। तो ये एक लक थी, गुड लक थी नसीम शाह की कि मोहसिन नकवी साहब ने उन्हें बचा लिया। लेकिन जो जुर्माने हुए हैं वो तो अब आपको अदा करना पड़ेगा। इसी तरह हम आगे चलेंगे तो मरीम नवाज़ के बारे में जो तनकीद होती है, तो मरीम नवाज़ उस तनकीद को बर्दाश्त नहीं कर पाती। मरीम नवाज़ से वो तनकीद बर्दाश्त नहीं होती। मरीम नवाज़ फिर उन पे जो है ना वो घर तक जो है ना उनके पीछा करना शुरू कर देती हैं। तो जमहूरियत में ऐसा नहीं होता। मियां नवाज शरीफ साहब को चाहिए कि वो अपनी बेटी को समझाएं, अपनी बेटी को बताएं कि ये पाकिस्तान की सियासत है, ये पाकिस्तान की जमहूरियत है, जहाँ पे इल्ज़ाम लगते
سکتے ہیں، یہاں پہ جمہوریت میں اختلاف ہوتا ہے لیکن اس میں برداشت کرنا پڑتا ہے۔ برداشت اس جمہوریت کا سب سے بڑا حسن ہے۔ آپ نے عمران خان کے کردار پہ کیا کیا الزامات لگائے، آپ نے عمران خان پہ کیا کیا کتابیں نکالی، آپ نے کون کون سے لوگ عمران خان کے خلاف استعمال کیے، کیا کیا پروپیگنڈے نہیں کیے، آپ نے بے نظیر بھٹو کے بارے میں کیا کیا الفاظ ادا کیے، یہ آپ کے اپنے بڑوں سے پوچھے جا کے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس ملک میں کس کو معاف کیا ہو، ٹھیک ہے، لیکن جب آپ پر بات آتی ہے تو آپ جو ہے دستی پرسنل ہو جاتی ہیں، اور ساتھ ہی جو ہے نا غریب کو یا جو بھی ہو اس پہ اپنا طاقت کا استعمال کر کے آپ جو ہے قانونی کارروائی کرنے پہ جو ہے نا شوق رکھتی ہیں۔ تو ایسے شوق نہ پالیں کہ کل کو آپ کو ان شوق میں پھنسنا پڑ جائے اور آپ کے لیے مشکل پیدا ہو جائے۔ بات کریں گے توہین مریم پہ جو سزا ہوئی نسیم شاہ کو 2 کروڑ روپے کی، ٹھیک ہے۔ تو کیا میرا ایک سوال ہے کہ جو فاطمہ جناح پہ کی جو توہین کی گئی، جو بانی کی بہن جو پاکستان کا بانی ہے اس کی بہن کی جب توہین ہوئی تو تب جو ہے کسی سے پوچھا ایوب خان سے کہ بھائی یہ فاطمہ جناح کی توہین کیوں کی، کسی نے پوچھا ایوب خان سے، لیکن خیر اس ٹائم یہ ساری چیزیں خاموش تھی اور آج تک خاموش ہیں۔ کوئی اس چیز کی مذمت نہیں کرتا جو فاطمہ جناح کے کردار پہ باتیں کی گئی، جو فاطمہ جناح کے بارے میں بات کی گئی، لیکن میڈم مریم نواز کے خلاف اگر آپ کوئی بات کریں گے تو یہ آپ طے کر لیں کہ 2 کروڑ روپے آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ 2 کروڑ روپے آپ پہ جرمانہ ہے۔ 2 کروڑ روپے اگر آپ کی جیب میں ہے تو آپ تنقید کر سکتے ہیں، آپ ٹویٹ کر سکتے ہیں۔ نسیم شاہ وہ 2 کروڑ روپے بھر دے گا۔ میرے پاکستانیوں، کیا آپ وہ 2 کروڑ روپے بھر سکتے ہیں؟ اگر تو آپ وہ 2 کروڑ روپے بھر سکتے ہیں تو آپ ضرور ٹویٹ کریں، آپ ضرور تنقید کریں۔ اگر تو آپ نہیں بھر سکتے تو آپ خاموش رہیے گا، کیونکہ یہ جمہوری ملک نہیں ہے، یہ فارم 47 کی حکومت ہے۔ یہاں پہ اختلاف رائے برداشت نہیں کیا جائے گا، یہاں آپ کو جیلوں میں ڈال دیا جائے گا یا تو آپ کو بند کر دیا جائے گا۔ اس لیے آپ نے سوچ سمجھ کے تنقید کرنی ہے، کیونکہ برداشت حکومت کا کام ہوتا ہے کرنا، لیکن اس حکومت کا کام ہے صرف آپ کو جیل میں ڈالنا۔